गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यह है कक्षा 6 के प्राचीन एनसीईआरटी का इतिहास का अध्याय 9। इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत और संसार। तो आइए शुरू करें हम आज का अपना वीडियो लेक्चर। भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क। ईसा की 7वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी का मतलब 601 तक, यानी 600 से पहले की बात की जा रही है। तो 7वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का संबंध काफ़ी बढ़ गया था, यानी कि 700 आने से पहले पहले तक। इस संबंध की शुरुआत उन व्यापारियों ने की थी जो अपना माल लेकर दक्षिण पूर्व के द्वीपों में पहुंचते थे और बदले में वहां से मसाले की चीज़ें ले जाते थे। इन मसालों से भारतीय व्यापारी बहुत धनी हो गए, क्योंकि इन मसालों को दक्षिण एशिया के व्यापारियों को बेच देते थे। कुछ व्यापारी यह सोचकर कि दक्षिण पूर्व एशिया में रहने से उनका व्यापार अधिक चमक सकता है, वहाँ के बंदरगाहों में बस गए, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों में बस गए। जहाँ पे बंदरगाह थे वहाँ पे ये रहने लग गए। उनमें से कुछ ने जन वहाँ के स्त्रियों से विवाह कर लिया। एक आख्यान है कि कौंडिन्य नाम का एक व्यक्ति कंबोडिया पहुंचकर वहां बस गया और उसने वहां की राजकुमारी से विवाह कर ली, यानी कंबोडिया की राजकुमारी से विवाह कर ली। किसने? तो कौंडिन्य ने, और उसे भारतीय रीति रिवाज अपनाने के लिए राजी कर दिया। कहा जाता है कि जल्दी ही वहां के कुलीन लोगों ने भी इन भारतीय रीति रिवाजों में से कुछ सीख लिया जिन्हें उनकी राजकुमारी ने अपनाया था। अब आगे की बात देखिए, आगे क्या दिया हुआ है कि धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति की कुछ बातें स्वीकार कर ली, यानी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर में जो बातें थी उसको धीरे धीरे उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। परंतु उन्होंने अपनी परंपराओं को भी कायम रखा, जो अनेक बातों में भारतीय रीति रिवाजों से मिलती जुलती थी। भारतीय संस्कृति का प्रचार नगरों और दरबारी हलकों में अधिक हुआ, यानी दरबारी हलके मतलब दरबारी लोगों के बीच इसका प्रचार ज़्यादा हुआ। गाँवों में जीवन का पुराना ढंग ही जारी रहा जो पहले से चल रहा था। भारतीय व्यापारी भारत के विभिन्न भाग जैसे सौराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल से आते थे। वे अपने साथ अपने प्रादेशिक, यानी कि आसपास के जो रीति रिवाज होते थे, उनके क्षेत्र में होने वाले रीति रिवाज वो भी लाते थे। सौराष्ट्र से आने वाले प्रायः जैन होते थे और दक्षिण भारत से आने वाले शैव और वैष्णव होते थे। बंगाल से आने वाले अधिकतर क्या होते थे? बौद्ध होते थे। तो जरा एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए, जो सौराष्ट्र से आने वाले हैं वो जैन हैं, दक्षिण भारत से आने वाले शैव और वैष्णव हैं और बंगाल से आने वाले बौद्ध होते थे। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जिसको सुवर्ण भूमि कहा जाता था, और बर्मा का भी वर्तमान में नाम है म्यांमार, मलाया यानी कि सुवर्ण द्वीप, कंबोडिया यानी कंबोज और जावा यानी कि यव द्वीप से स्थापित हुए। इन देशों में भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर। साथ ही अनेक भारतीय प्रथाओं का प्रचलन हुआ। पुरोहितों और राज परिवारों के लोगों ने संस्कृत सीखी और उन्हें रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कथाओं की जानकारी मिली। एक नए प्रकार के साहित्य का विकास हुआ, जिसमें भारतीय कथाएं स्थानीय आख्यानों के साथ घुल मिल गई। आख्यान मतलब होता है व्याख्या, यानी कि स्थानीय व्याख्याओं के साथ घुल मिल गई। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये एक मानचित्र है पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया का। यहाँ ये देख सकते हैं, इसमें ये देखिए बर्मा है, जिसको उस समय सुवर्ण भूमि कहा जाता था, अभी के टाइम में इसको कहा जाता है ये म्यांमार। इसका तिब्बत, अफगानिस्तान है, ये अरेबिया है, अरब सागर यहाँ है, विंध्य है, इस तरीके से अफ्रीका है, तो इंडोनेशिया है, जावा यानी कि यव द्वीप, मलेशिया यानी कि सुवर्ण भूमि, सुवर्ण द्वीप, और कंबोडिया यानी कंबोज, यहीं पे
अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ये देखिए, जावा में जिस रामायण का पाठ होता है वह दोनों परंपराओं का अद्भुत मिश्रण है। दोनों परंपरा मतलब जावा की परंपरा जो वहाँ की स्थानीय परंपरा थी और भारतीय परंपरा, दोनों का मिश्रण है। यही बाद की शताब्दियों में हिंदू धर्म का ह्रास यानी कि उसमें कमी आई और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ती गई। कंबोडिया में अंकोर वाट के नज़दीक बयान के भव्य बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ। जावा में बोरोबुदुर, जिसको बरबुडुर, आज भी इस क्षेत्र का सबसे भव्य बौद्ध मंदिर है। थाईलैंड और बर्मा ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। इन देशों के मंदिरों में तथा मूर्ति कला व चित्रकला में भारतीय बौद्ध कला की काफ़ी साम्य यानी कि समानता है। अब ये देखिए जरा, ये अंकोर वाट के मंदिर का दृश्य है। ये अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया। विशाल प्रस्तर खंडों यानी कि विशाल पत्थर के खंडों को से बनाए गए थे। ये मंदिर के दीवारों पर भारतीय महाकाव्य, रामायण और महाभारत की घटनाओं और राजकीय दरबारों के दृश्य बनाए गए थे। इसके बाद आगे यहाँ देखिए, फिर भी इनमें से प्रत्येक देश की संस्कृति में अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें उनके मंदिरों और उनकी कला में पहचाना जा सकता है। इन देशों की संस्कृति भारतीय संस्कृति की महज नकल नहीं थी, यानी कि भारतीय संस्कृति का सिर्फ नकल नहीं थी और भी बहुत कुछ इसमें होता था। व्यापारी और धर्म प्रचारक एशिया के अन्य भागों में भी पहुँचे। इस काल में चीन के साथ भारत के गहरे संबंध स्थापित हुए। दोनों देशों में राजदूतों और धर्म प्रचारकों का आदान प्रदान हुआ यानी कि लेन देन हुआ। यहाँ के चीन के जो राजदूत थे वो भारत आए और भारत के राजदूत चीन गए, और इसी तरीके से धर्म प्रचारक भी भारत आए और भारत के चीन गए। चीन और मध्य एशिया में अब बौद्ध धर्म काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। इसी प्रकार व्यापारी और धर्म प्रचारक ऊंचे हिमालय के आर पार यात्रा करने लगे तो तिब्बत के साथ भी संबंध बढ़े। इस तरह व्यापार के जरिए भारत का अनेक स्थानों से संपर्क स्थापित हो गया। चीन और पश्चिम एशिया के बीच का व्यापारी मार्ग मध्य एशिया से होकर जाता था। यह प्राचीन रेशम मार्ग कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि यहाँ से रेशम का मुख्य रूप से व्यापार होता था। इस व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने भी भाग लिया और वे पश्चिम के ईरान, अरेबिया और मिस्र देश के बाजारों से परिचित थे। इसके भी और आगे पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तटीय नगरों तक भारतीय व्यापारी अपना माल ले जाते थे। अब उसके बाद है अगला, नई शक्ति का उदय। ईसा की 7वीं शताब्दी से एशिया और उत्तरी अफ्रीका के एक नई गतिशील शक्ति का सामना करना पड़ा। अरेबिया में इस शक्ति का उदय हुआ और यह संसार के अनेक भागों में फैली। यह शक्ति थी इस्लाम। भारत भी इस्लाम के उत्थान और विस्तार से प्रभावित हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ, यानी कि अरब जब आए तो उससे ही भारत में इस्लाम आया। मोहम्मद पैगंबर ईसा की 6ठी शताब्दी के अंत में, यानी कि 590 के आसपास एक बालक का जन्म हुआ जिसने आगे जाकर न केवल अरब का बल्कि एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों का इतिहास बदल डाला। वह थे मोहम्मद
एक नए धर्म इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर, पैगंबर मतलब होता है संदेश वाहक, मोहम्मद को बचपन में ही दुख के दिन देखने पड़े थे। उनके जन्म के पहले ही उनके पिता चल बसे थे और जब वह छोटे थे तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनके एक चाचा ने उनका पालन पोषण किया। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये इस चित्र को देखते हैं। ये देखिए, ये बौद्ध की मूर्ति है। अफगानिस्तान के बामिया स्थान पर चट्टान को काट कर बनाई गई बुद्ध की ये विशाल मूर्ति थी, जो कि 2001 में तालिबान शासन के दौरान में नष्ट कर दी गई थी। वह आगे देखते हैं। अब पालन पोषण किया पैगंबर का पैगंबर मोहम्मद का किसने? उसके चाचा ने। उस समय अरेबिया व्यापार का एक केंद्र था। जल और थल दोनों ही मार्गों से यहाँ व्यापारी वस्तुएं पहुँचती थी। यहाँ के दो महत्वपूर्ण नगर थे, कौन से? मक्का और मदीना। यहाँ धनी व्यापारी रहते थे। उनके ऊँटों के बड़े बड़े कारवा मतलब काफिला मतलब समूह, बड़े बड़े समूह होते थे। धन केवल इन्हीं दो नगरों तक सीमित था, मक्का और मदीना तक। जो अरब लोग रेगिस्तान में रहते थे वे गरीब थे और उनका जीवन बड़ा कठोर था, यानी कठिन जीवन था। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऊँटों के कारवाओं का इस्तेमाल होता था। ऐसे ही एक कारवा में काम करके मोहम्मद अपनी रोजी कमाते थे। मोहम्मद को सुनसान रेगिस्तान में लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, अतः सोचने के लिए पर्याप्त समय मिलता था। राजनीतिक दृष्टि से अरब लोग कई कबीलों में बटे हुए थे। ये कबीले हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कबीले मतलब एक कुल, एक छोटा सा कुल होता था, उसको कबीले कहा गया। मोहम्मद ने अपने लोगों के सामाजिक जीवन और धार्मिक विश्वासों के विषय में काफ़ी विचार किया और उन्हें लगा कि यदि वे किसी तरह एकजुट होते हैं तो वे आपस में लड़ना छोड़ देंगे और समृद्ध यानी कि सुखी, संपन्न और शक्तिशाली हो जाएंगे। अब बात आई नए धर्म की, आती है नया धर्म। मोहम्मद अपने लोगों के धार्मिक विश्वासों से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे अनेक देवताओं की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि यहूदियों और ईसाइयों का भी यही विश्वास था। उनका विश्वास था कि ईश्वर एक है, और यहूदी भी ऐसा ही मानते थे, ईसाई भी ऐसा ही मानते थे कि ईश्वर एक है, और पत्थरों तथा इसी तरह की अन्य चीज़ों की पूजा करना, जैसा कि उस समय अरब के लोग करते थे, व्यर्थ है। पत्थर की पूजा करना इन्होंने कहा व्यर्थ है। इन विचारों के बारे में अधिक यानी कि अधिक से अधिक गहराई से सोचने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर ने उन्हें इसका संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया है। ईश्वर के संदेश वाहक मोहम्मद का कहना था कि ईश्वर, जिसे अल्लाह कहते हैं, केवल एक है और वे खुद उनके पैगंबर हैं, उसके पैगंबर हैं, यानी कि उनके संदेशवाहक हैं। जिन लोगों ने यह बात मान ली वे क्या कहलाए? मुस्लिम, और उनका धर्म इस्लाम कहलाया। कुरान, जिसे सभी मुस्लिम ईश्वर का कथन मानते हैं, बताता है कि जब आवश्यकता पड़ती है तब ईश्वर हमेशा अपने एक पैगंबर को, यानी कि एक अपने मैसेंजर को, एक संदेशवाहक को लोगों के पास भेजता है। इनमें से केवल कुछ पैगंबरों के नाम ही कुरान में दिए हुए हैं। मोहम्मद ने कुछ पुराने पैगंबरों को स्वीकार किया, जैसे यहूदी पैगंबर अब्राहम, मूसा यानी कि मोजेस, और ईसा मसीह को। मोहम्मद का अपने अनुयायी यानी कि अपने जो शिष्य थे, अपने जो चेले थे, उनसे कहना था कि वे दिन में 5 बार नमाज पढ़ें, रोजे रखें, रोजे यानी कि उपवास व्रत, मक्का की तीर्थ यात्रा करें और यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार दान दें। उन्होंने आचरण के बारे में, व्यवहार के बारे में कुछ नियम भी बनाए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ईश्वर की निगाह में सब बराबर हैं और मुसलमानों को जाति प्रथा या वर्ग भेद में विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार
अपनी पत्नी और अपने संबंधियों को मुसलमान बनाया, परंतु नए धर्म को गुप्त रखना भी आवश्यक था, क्योंकि अरब लोगों को यदि इसका पता चल जाता तो वे मोहम्मद से खफा हो जाते, यानी गुस्सा हो जाते। मक्का के लोगों को नए धर्म के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उनको जान से मार डालने की धमकी दी। इसलिए वे क्या हुआ, मदीना चले गए, मक्का से मदीना आ गए। और यह 622 ईस्वी की घटना है और मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत उसी वर्ष से प्रारंभ होता है। यानी कि मक्का से मोहम्मद का मक्का से मदीना जाने की घटना 622 ईस्वी में, जिसको हिजरी संवत का प्रारंभ माना गया। अंत में मक्का के लोग भी नए धर्म में दीक्षित हो गए, यानी कि उन्होंने भी नए धर्म को अपना लिया। इस्लाम का प्रसार। मोहम्मद की 632 ईस्वी में मृत्यु हुई। उसके बाद इस्लाम का तेजी से प्रसार हुआ, यानी कि तेजी से फैला। एक शताब्दी के अंदर ही अरब सेनाओं ने एक बड़े भूभाग को जीत लिया। उनकी विजय पताका पश्चिम एशिया से उत्तरी अफ्रीका के उस पार स्पेन तक फहराने लगी। इस क्षेत्र पर खलीफा का राज्य स्थापित किया गया। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते थे। पैगंबर के बाद के जो उनकी गद्दी पे को संभाला उसको खलीफा कहा जाता था, और यही इस समूचे क्षेत्र का शासक होता था। अरबों का राज्य बहुत विस्तृत था। अरब अब पश्चिम एशिया तथा यूनान की प्राचीन जातियों व संस्कृतियों और यूरोप की संस्कृतियों के बीच सेतु बन गए। सेतु यानी कि पुल का काम करने लगे। भारत भी अब इस्लाम के प्रभाव में आया। अरब ही इस्लाम को भारत में लाए थे। भारत में अरब यानी कि अरब लोग भारत में जो आए 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और उन्होंने पश्चिम भारत पर चढ़ाई करने की धमकी दी। परंतु आज राजस्थान के नाम से जाने जाने वाला प्रदेश स्थानीय शासकों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ दिया। वहाँ के जो राजस्थान के जो स्थानीय शासक थे उन्होंने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर भी सिंध पर उनका राजनीतिक शासन कायम रहा और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। परंतु अरब लोग सिर्फ विजेता बनकर ही यहाँ नहीं आए। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी एशिया से आए अरब व्यापारियों की कई बस्तियां स्थापित हुई थी। यहाँ वे स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, उन्हीं में शादी करते और एशिया के अन्य प्रदेशों के साथ होने वाले भारतीय व्यापार में हिस्सा लेते थे। अब निष्कर्ष पूरे इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या है देखते हैं। इस प्रकार ईसा की 8वीं सदी में भारतीय सभ्यता फल फूल रही थी। अब भारत की जनता सुखी थी। भारतीय संस्कृति केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, दूसरे देशों के लोगों को भी इसकी जानकारी थी। कभी कभी जब संबंध गहरे हो गए तो दूसरे लोगों ने भी भारतीय संस्कृति में अपना योगदान दिया। अरबों के साथ भारत में न केवल इस्लाम का आगमन हुआ बल्कि नए सांस्कृतिक प्रभाव भी आए, जिनका आगे की सदियों में यानी कि आगे के 100 वर्षों में विकास हुआ। इस प्रकार एक और भारत अपनी संस्कृति का निर्यात कर रहा था, यानी कि संस्कृति को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा था, और दूसरी ओर एक नई संस्कृति का भी आयात कर रहा था, यानी कि नई संस्कृति भारत में भी आ रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस समय तक भारतीय समाज, शासन और संस्कृति में कई परिवर्तन हो चुके थे। इन परिवर्तनों के परिणाम आगे की सदियों में प्रकट हुए और उन्होंने भारत के इतिहास को समृद्ध बनाया। तो ये तो था कक्षा 6 के अध्याय 9 के वीडियो। अब आगे फिर हम शुरू करेंगे कक्षा 7 यानी कि मध्यकालीन भारत। तब तक के लिए
हैव अ नाइस डे।